राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमः संस्कृतम। हम जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत पढ़ रहे थे, हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था किरातजूनियम। अब पढ़ेंगे शिशुपाल वधम। ठीक है, तो शिशुपाल वधम महाकाव्य है, वो किसने लिखा? वो लिखा महाकवि माघ ने। ठीक है, बृहत्त्रयी के जो किरातजूनियम था उसमें थे हमारे कितने? 18 सर्ग। और जो अपना शिशुपाल वधम है उसमें है 20 सर्ग। और जो नेसदी चरितम है उसमें है 22। तो इस प्रकार हमने ये बृहत्त्रयी देखा था। अब क्या है कि इसमें जो साहित्यिक साक्ष्य है कि शिशुपाल वधम कहाँ से दिया गया, किसने लिखा, तो शिशुपाल वधम ग्रंथ के अंतिम 5 श्लोकों में दिए गए वंश वर्णन के आधार पर, ठीक है, इसमें क्या है, कवि ने अपना वंश वर्णन दिया है। और ऐतिहासिक साक्ष्य वसंतगढ़ शिलालेख, ठीक है, जो सिरोही काव्य है उससे हमें मिलता है। ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्य। और जो साहित्यिक शास्त्र है वो शिशुपाल वधम से मिलता है। अब देखो इनको जो वंश वर्णन है कवि का, जो सुप्रभ देव थे, ठीक है, सुप्रभ देव माघ के दादाजी थे। ये राजा बर्मलाद के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, किसके थे? बर्मलाद के प्रधानमंत्री थे सुप्रभ देव। सुप्रभ देव के पुत्र का नाम था दत्तक सर्वाश्रय। माघ के पिताजी का नाम क्या है? दत्तक सर्वाश्रय। ये महाव्याकरण थे। ठीक है, इन्हें व्याकरण का खूब अच्छा ज्ञान था। और माघ है वो कवि है। ठीक है, ये पूछा जाता कि इनके दादाजी का नाम क्या नाम है? तो सुप्रभ देव। ठीक है, पितामह, पितामह कौन है? सुप्रभ देव। किसके शासन काल में थे? ये राजा बर्मलाद के मंत्री थे। और दत्तक सर्वाश्रय ये महाव्याकरण थे। और महाकवि माघ, जिन्होंने शिशुपाल वधम लिखा है। ठीक है, अब श्लोक आता है, सर्व अधिकारी सुकृत अधिकारी श्री बर्मलाद आख्याकश बहुबह राज्ञा। ठीक है, जो सभी चीजों पर अधिकार हो, उनके प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे सुप्रभदेव थे। अगला है, तस्य भगवत दत्तः इत्युदन्तः क्षमी मृदु धर्म तस्य अनुजः। ठीक है, इनके अनुज कौन थे? इनके तनुज थे कौन थे? पुत्र दत्तक थे। ठीक है, तस्य आत्मजः सुकवि कीर्ति दुराशाद काव्यम व्यंथतः शिशुपाल वधम अभिधानम। इनके पुत्र का नाम, जो आत्मज थे, इनके पुत्र का नाम सुकवि क्या था? माघ था। ठीक है, जिन्होंने शिशुपाल वधम काव्य को लिखा है। ठीक है, तो ये तीनों लोगों के बारे में इस श्लोक में दिया गया। अब शिशुपाल वधम है, उसका जो मंगलाचरण होता है, इति श्री भिन्नमाल वात्स दत्तक। दत्तक सुनो महाव्याकरणस्य महाघस्य कृतौ शिशुपाल वधम महाकाव्य। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? भिन्नमाल। ठीक है, इनके जो पिता हैं दत्तक हैं वो महाव्याकरण है। ठीक है, और जो माघ हैं उन्होंने शिशुपाल वधम लिखा है। ठीक है, ऐसा शिशुपाल के वधम में बताया गया इनके 5 श्लोकों में। अगला है, इनका जो निवास स्थान है वो क्या है? भिन्नमाल। ठीक है, श्रीमाल, भिन्नमाल को ही श्रीमाल कहते, जो जालोर में है। कहाँ पे है? जालोर में है। ठीक है, दत्तक की उपाधि थी महाव्याकरण। दत्तक इनके पिताजी महाव्याकरण हैं। ठीक है, महाव्याकरण की उपाधि आ जाए तो दत्तक लिखना है। अब क्या है? ऐतिहासिक साक्ष्य वसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, सुप्रभ देव राजा बर्मलाद के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो कहाँ मिलता है? हमें सिरोही काव्य में मिलता है। ठीक है, इनकी खोज करता है, इनकी खोज किसने की थी? डॉक्टर किलहॉर्न। समय कब था इनका? सुप्रभ देव का 625 ईस्वी के लगभग। ठीक है, दत्तक थे ये 650 ईस्वी के लगभग। और माघ का समय 675 ईस्वी के लगभग, अर्थात 7वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, माघ का समय पूछा जाए तो 7वीं शताब्दी लिखेंगे हम। ठीक है, इसकी ट्रिक है कि मासी भोज दो 20 बार भिन्न माल में। ठीक है, किसमें? भिन्न माल में। मासी भोज दो 20 बार भिन्न माल में। तो माँ से हो गया माघ, सी से हो गया शिशुपाल वधम, भो से हो गया भोजराज आश्रयदाता, दा से हो गया दत्तक सर्वाश्रय, पिताजी थे ये, 20 से हो गया 20 सर्ग। और भिन्न माल है श्रीमान। और इनकी जो जाति थी वो क्या थी? ब्राह्मण थी। ठीक है, एक दो बार बोलेंगे तो ट्रिक के द्वारा हमें याद हो जाएगा। क्या है? मासी भोज दो 20 बार भिन्न माल में। माँ से हो गया माघ, शिशुपाल वधम, भोजराज
और 20 से हो गया 20 सर्ग हो गए। तो भिन्नमाल इनका क्या हो गया, निवास स्थान हो गया। ठीक है, और श्रीमाल के ये ब्राह्मण थे। अगला है, जैसे मान लो ऐसे लिखना, पितामह कौन थे इनके, सुप्रभदेव। पिता है दत्तक, समय है 7वीं शताब्दी, निवास स्थान है क्या है, श्रीमाल। इनका जो जाति है वो क्या है, श्रीमाल ब्राह्मण थे ये। आश्रय, राजाश्रय, राजाश्रय कहाँ था इनका, इनका था बरमलात में। ऐतिहासिक साक्ष्य किससे मिलते, बसंतगढ़ शिलालेख थे। और साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य मिलता हमें शिशुपाल बधम से, जो माघ ने लिखा है। देखो अब क्या है कि इनकी उपाधि क्या दी गई थी, महाव्याकरण। महाव्याकरण क्या है, महाव्याकरण की उपाधि किसे दी गई थी, पिताजी को। ठीक है, घंटा माघ, घंटा माघ किन्हें की कहा गया, शिशुपाल बधम ने दी गई इनको उपाधि, किनको, माघ को। ठीक है, माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई। कहाँ पे दी गई, 20वें सर्ग, चौथे सर्ग के 20वें श्लोक में। ठीक है, चौथे सर्ग के 20वें श्लोक में माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई। जो अपने कालिदास थे, ये देखो तुलनात्मक जल्दी याद हो जाएगा। शिशुपाल बधम में 420, 420 खेलते थे अपन, ठीक है, छोटे में। तो क्या था, 420, 420 कहते। तो शिशुपाल बधम में लिख लेना कि चौथे सर्ग के 20वें सर्ग में जो माघ है उन्हें घंटा माघ की उपाधि दी गई। जो दीप शिखा है, संचारणी दीप शिखा, ठीक है, संचारणी दीप शिखा, ये कह में दी गई थी, 6वें सर्ग के 67वें श्लोक में दी गई थी। आतपत्र, जो अपना किरात जो नियम है, उसमें भारवी को उपाधि काय की दी गई थी, आदपत्र की। ठीक है, आदपत्र कहा गया 5वें सर्ग के 39 श्लोक में। ठीक है, घंटा माघ को 420 उदयति विवर्तो रश्मि रज्जा। ठीक है, उदयति विवर्तो रश्मि रज्जा वहिर्म रुचौ हिम धाग्नि याति चा अस्तम। ठीक है, जो रेवतक पर्वत है, रेवतक पर्वत, इस तरफ सूरज, सूर्योदय और चंद्रस्त। ठीक है, दोनों रेवतक पर्वत के ऐसे लग रहा है जैसे दोनों तरफ इनके घंटा लटक रहे हो। यहीं पर इन्हें क्या है, हाथी के कान में लटकते हुए 2 घंटे। ठीक है, सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र ऐसे लग रहे रेवतक पर्वत में जैसे हाथी के कान में लटकते हुए 2 घंटे लटक रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो माघ को कहाँ पे दी गई थी घंटा माघ की उपाधि, शिशुपाल बधम के चौथे सर्ग के 20वें श्लोक में इन्हें घंटा माघ की उपाधि दी गई थी। कालिदास को कहाँ दी गई थी, दीप शिख्यो संचारणी, 6वें सर्ग के 67वें श्लोक में। और जो हथपत्र भाद भी है उन्हें 5वें सर्ग के 39 श्लोक में दी गई थी। ठीक है, अब आता कि माघ की प्रसिद्धि कहाँ से हुई, तो उद्भट ने कहा कि माघे शंति त्रियोगण। ठीक है, उन्होंने कहा कि उपमा, अर्थ और पद लालित्य के लिए हमारे कौन है, माघ बहुत अधिक प्रसिद्ध है। मेघे माघे गतम भया, मल्लीनाथ ने कहा है, मेघे माघे गतम भया। ठीक है, मेघदूत और शिशुपाल बधम को पढ़ने में पूरी उम्र बीत जाएगी। ऐसा लगता कि जैसे चाहे शिशुपाल बधम हो और मेघदूत हो, इसको पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, इसको कई बार हम पढ़ सकते। तो कहते हैं कि मेघदूत और शिशुपाल बधम को पढ़ने में हमारे क्या है, हमारा जीवन ही व्यतीत हो जाएगा। अगला है, छड़े छड़े यन्नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयताम। जैसे जैसे बढ़ते जाते तो इसमें क्या है, इसमें हमें रमणीयता दिखाई देती है। ठीक है, रमणीयता दिखाई देती है। रमणीयता शब्द कहाँ कहा गया, चौथे सर्ग में। रमणीय शब्द 420 घंटा माघ। ठीक है, 420 में चोर ने जो घंटा चुराया वह कैसा था, रमणीय था। ये ट्रिक है। ठीक है, चौथे सर्ग के 20वें श्लोक में चोर ने जो घंटा चुराया वह कैसा था, रमणीय था। ठीक है, इन्हें जो उपाधि मिली थी वो चौथे सर्ग के 20वें श्लोक में, वो चौथे सर्ग में इन्हें रमणीय कहा गया। ठीक है, और समालोचकों ने कहा, नव सर्गे गते मेघे नव शब्दे न विघ्यते। ठीक है, जो माघ थे उन्होंने क्या किया कि चौथे सर्ग, 9वें सर्ग तक उन्होंने इतना अधिक व्याकरण पर ज्ञान था, शब्द पर इतनी, शब्दावली पर इतनी पकड़ थी कि 9वें सर्ग तक उन्होंने किसी भी नए शब्द, जो शब्द होता उस शब्द का कभी भी रिपीट नहीं किया। उनके पर्यायवाची शब्द ही भूलते गए, जैसे जल है। ठीक है,
तो जल को कई बार कई पर्यायवाची प्रयुक्त किए 9 सर्ग तक। यावत माँ अनुनाशिक तावत माँ भारवे भीति या वन्य माघस्य न उदयः। ठीक है, भारवी की जब तक ही क्या थी, ख्याति थी, जब तक माघ का उदय नहीं हुआ था, जब तक किरात जुनियम जब तक ही अच्छा लगा, जब तक क्या है शिशुपाल वधम नहीं लिखा गया था। ठीक है, तब तक की प्रसिद्धि थी भारवी की, जब तक माघ का उदय नहीं हुआ था। ऐसा किसने कहा, समालोचकों ने। ठीक है, मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रति कुरु। ठीक है, मुरारी अनरव राघव किसने लिखा, ये लिखा मुरारी ने। ठीक है, माघे क्या है, श्लिष्ट पद, इसके 2 अर्थ होते। ठीक है, 2 पद हैं इनके, क्या है, महा माघ कवि में, ठीक है, और पाप नहीं होता। ठीक है, तो क्या है, अनरव राघव को समझने का प्रथम सोपान शिशुपाल वधम है। यदि जिसने शिशुपाल वधम पढ़ लिया अच्छे से, तो उसे अनरव राघव पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मुरारी ने लिखा रामायण में। ठीक है, मुरारी भगवान की शरण में जाने के लिए निष्पाप होना ही प्रथम सोपान है। जब हम भगवान की शरण में जाते तो बिल्कुल हाथ ऊपर उठा देते कि हे ईश्वर, जो भी हमने पाप किए हों वे सब आपकी शरण में हैं, अब हम निष्पाप हैं बिल्कुल आपके सामने। ठीक है, माघे पाप नहीं शिशुपाल वधम, मुरारी क्या कहते, अनरव राघव भगवान की शरण। ठीक है, तो ये इसके अर्थ हुए। इसका जो प्रधान रस है, ठीक है, वो कौन सा रस है, वीर रस है। कथानक है नारद जी ने। ठीक है, नारद जी कह रहे कि जो हिरण्यकश्यप है, पहले जन्म में जो शिशुपाल वधम है, सबसे पहले इसका जन्म हिरण्यकश्यप हुआ था। हिरण्यकश्यप को किसने मारा था, नरसिंह भगवान ने मारा था। फिर हिरण्यकश्यप का अवतार ही रावण है। रावण को किसने मारा, राम जी ने। शिशुपाल को किसने मारा, श्री कृष्ण ने मारा था। ठीक है, तो इस प्रकार कह रहे कि जो हिरण्यकश्यप है, रावण है, शिशुपाल वधम है, वो हर जन्म में पाप करने में ही निवृत्त रहते हैं। निवृत्त पाप क्या होता है, दूसरों को परेशान करना, बिना कारण के दूसरों को परेशान करना ही सबसे बड़ा पाप होता है। तो इसमें क्या है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ स्थान पर राजसु यज्ञ करने वाले हैं, जिसका कार्यभार इंद्र वहन कर रहे हैं, जो इंद्र थे उनको कहा गया कि आप सारा कार्यभार संभालेंगे, तो नारद जी को निमंत्रण देने के लिए नियुक्त किया गया। जैसे अपने घर में कोई कार्य होता तो हर व्यक्ति को अलग अलग कार्यों में लगा देते, ताकि हमारा जो कार्य है वो कैसा हो जाए, बड़े अच्छे से निपट जाए। तो जो नारद जी थे, नारद जी बहुत अच्छे से निमंत्रण दे सकते, बहुत अच्छे से बात कर सकते। ठीक है, बात करने में बहुत ही परिपक्व हैं। तो नारद जी को निमंत्रण देने के लिए नियुक्त किया गया। जो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया था कि अब हमारे चारों दिशाओं में, चक्रवर्ती क्या कहलाता, चक्रवर्ती वह राजा कहलाता जिसमें चारों दिशाओं में उसका यश फैला हो। तो उसके लिए उन्होंने राजसु यज्ञ किया था। इंद्रप्रस्थ स्थान पर अपनी राजधानी और राज्य बनाया था। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में नारद जी इंद्र का संदेश लेकर कृष्ण से मिलने पहुंचते हैं। तो ये इसका कथानक है। सबसे पहले क्या है कि जो युधिष्ठिर थे उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। जो तो इन जो अपने अर्जुन है, उन्होंने इंद्र भगवान को क्या कर दिया, सब कार्यभार संभालने की जिम्मेवारी दे दी। उन्होंने इंद्र ने जो नारद जी थे उनको निमंत्रण देने के लिए नियुक्त कर दिया। तो नारद जी थे वो सबसे पहले श्री कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। क्या था कि जो जनता सारे लोग शिशुपाल से परेशान हो गए थे, बहुत अधिक परेशान हो गए थे। तो उनका ये था कि अब हमें शिशुपाल को मारना है। तो देखो प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसु यज्ञ में इंद्रप्रस्थ आने के निमंत्रण का संदेश इंद्र द्वारा नारद के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाया जाता। ठीक है, कृष्ण भगवान तक सबसे पहले ये संदेश पहुंचाया जाता। फिर क्या है, शिशुपाल के चरित्र का वर्णन एवं वध के लिए आग्रह करना। नारद जी कहते कि हे प्रभु, अब क्या है, शिशुपाल के पाप का घड़ा भर चुका है, अब हमें इसे मारना चाहिए, नहीं तो ये जनता को बहुत अधिक प्रताड़ित कर रहा है। ठीक है, तो अगला है कि द्वितीय सर्ग में श्री कृष्ण बलराम एवं उद्धव की गुप्त मंत्रणा होती है। सब लोग बैठते, कौन कौन, बलराम बैठते, कृष्ण बैठते और उद्धव बैठते। तो ये क्या थे, ये तीनों लोग अपनी गुप्त मंत्रणा करते
तो बलराम थे, बहुत अधिक बलशाली थे, तो उनने कहा, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी काम करने में निपुण थे, तो बलराम ने कहा कि तुरंत ही क्या है, हमें वध, आपको वध करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा कि राजसूय यज्ञ में शिशुपाल को मारा जाए। जैसे राजसूय यज्ञ होगा, वहां सभी लोग होंगे, तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है, वो बोलेगा, तो वहां पर हमें कोई ना कोई बहाना भी मिल जाएगा, तो इस बहाने से हम यज्ञ में भी हुआएंगे और शिशुपाल का वध भी हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने दोनों लोगों की बातों को सुना और मन में निश्चय करके कहा कि हम राजसूय यज्ञ में जाएंगे और वहीं भरी सभा में हम क्या है, शिशुपाल का वध करेंगे, ठीक है। तीसरे सर्ग में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ प्रस्थान, भगवान क्या है कि इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर जाते। रेवतक पर्वत का वर्णन, ठीक है, घंटा माग, यही चौथे सर्ग में ही घंटा माग की उपाधि दी गई, रेवतक पर्वत। रमणीयता, चौथे सर्ग के 17वें श्लोक में इन्हें क्या है, रमणीयता शब्द से प्रमाणित किया गया। अब अपना जो 14 सर्ग है, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा। जैसे कोई भी कार्य होता तो उसमें क्या है, जो महान व्यक्ति होते उनको आगे किया जाता, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आगे किया जाता, तो उसमें क्या है, उन्होंने श्री कृष्ण को आगे किया और श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। तो जो शिशुपाल बैठा था, तो वो बोला कि हाँ, श्री कृष्ण की ही पूजा क्यों की जाए, हम भी तो उन्हीं के बराबर हैं, हमारी भी पूजा होना चाहिए। तो इस प्रकार उन लोगों में ये बताया जाता। 15वें सर्ग में शिशुपाल का क्रोधित होकर युद्ध के लिए तैयार होना, वो क्रोधित हो जाता कि श्री कृष्ण की पूजा हो रही और हमारी नहीं हो रही, तो ये देख करके वो क्रोधित हो जाता। अब है 19वें सर्ग में चित्रालंकार युद्ध, युद्ध शुरू हो जाता, कहाँ से, 19वें चित्रालंकार का प्रयोग किया जाता। दादा दद्दव दद्दव, देखो यह एक बात याद रखना कि जो अपना शिशुपाल वध है उसमें विभावी विभवी भावो विभावी, ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया हमारे शिशुपाल में। और दादा दद्दव दद्दव, इसमें भी कहाँ से, शिशुपाल वध हमसे। और ना ना नुन्नौ नन्नौ, ये लिया गया हमारे किरातजूनियम से। परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता, तो ये आपको याद रखना है। 20वें सर्ग में युद्ध एवं शिराछेदन, चक्र सुदर्शन से श्री कृष्ण क्या करते कि जब वो बहस करता तो श्री कृष्ण अपना चक्र सुदर्शन उठाते और चक्र सुदर्शन के द्वारा ही छोड़ देते और शिशुपाल का वध हो जाता, ठीक है। तो जो युद्ध वर्णन है वो 18वें सर्ग से 20वें सर्ग में है। कहाँ से लिया गया, 18 से 20 में। और जो किरात जो नियम था उसमें युद्ध कहाँ पे था, 14 से 18 सर्ग में, ठीक है। तो ये हमें कंपैरिजन के द्वारा याद हो गया, ठीक है। अब देखो अगली जानकारी हम आपको जो सूक्तियां हैं, ठीक है, वो सब हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। थैंक यू।